सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। एक बार फिर आपके सामने कुछ ऐसी तस्वीर लेके आया हूं सबूत के साथ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इजराइल कितना बड़ा झूठा है, मक्कार है। दोस्तों आपके सामने वो तस्वीर पेश करने वाला हूं और पूरी रिपोर्ट सबूत के साथ और पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूं, जिससे ये साबित हो जाएगा कि लगातार इजराइल और इजराइल के चाहने वाले आपसे और पूरी दुनिया से झूठ बोल रहे हैं। वैसे आप जानते हैं कि फिलिस्तीन के लोग निहत्ते हैं, गुलेल से लड़ रहे हैं, पत्थर उठा के लड़ रहे हैं और रॉकेटों से, कौन से रॉकेट से लड़ रहे हैं, वो पटाखों से लड़ रहे हैं, पटाखे छोड़ के फेंक रहे हैं, उससे अपना बचाव कर रहे हैं और लाठी उठी लेके, मतलब जैसे उधर से मिसाइल चल रही है, इधर से ये लाठी चला रहे हैं, पत्थर चला रहे हैं, मतलब वो आसमान से बमबारी कर रहा है और ये जमीन से पत्थर फेंक रहे हैं। दोस्तों ये हालात है और आप इसे कंपेयर नहीं कर सकते। उसके पास बहुत ताकत है और फिलिस्तीनी के पास ताकत बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो है जज्बा है और वो जज्बा अब दुनिया के सामने नजर आ रहा है, क्योंकि 9 दिन हो चुके हैं बिना हथियारों के लड़ते हुए आम नागरिकों को। दोस्तों आपको पता है कि जितनी मिसाइलें मार रहा है वो ज्यादातर सभी इंटरसेप्ट हो जा रही है, लेकिन जो इंटरसेप्ट नहीं हो रही है उसकी तस्वीर को छुपाया जा रहा है इजरायली मीडिया की तरफ से और इजराइल की तरफ से। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपके साथ ये भी हो रहा है कि आप कुछ फेसबुक पे कुछ पोस्ट कर रहे होंगे इजराइल से, फिलिस्तीन से रिलेटेड, तो आपके पोस्ट डिलीट हो रहे होंगे और ऐसी बहुत सारी जानकारी हमें मिली है कि कई लोगों के आईडी को ब्लॉक कर दिया गया है। तो कुल मिला के फेसबुक भी पूरी तरह से इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। आपसे गुजारिश है कि इस इंफॉर्मेशन को, इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और ये हमास की तरफ से और अल कस्साम ग्रुप की तरफ से ऑफिशियली पोस्ट जारी करके ये बताया गया है कि फेसबुक जो है, जो जैसे फेसबुक क्या कर रहा है, इजराइल की अगर उंगली कट रही है तो उसको वो खूब दिखा रहा है लोगों को, ज्यादातर लोगों को दिखा रहा है, लेकिन इधर बच्चों की मौतें हो रही हैं और बच्चों की मौत की लाशों की तस्वीर डाल रहे हैं, या बच्चे किस तरह से बमबारी से सहमे हुए हैं, ऐसी तस्वीर, ऐसी वीडियो अगर आम जनता, गाजा के लोग पोस्ट कर रहे हैं तो फेसबुक उनको डिलीट कर रहा है, फिलिस्तीनियों को सपोर्ट करने वाले पोस्ट को और लोगों को ब्लॉक कर रहा है, उनकी आईडी को ब्लॉक कर रहा है। दोस्तों ये जानकारी नहीं है, आप प्लीज आगे इसको फॉरवर्ड कर दीजिएगा। और आपको बता दूं कि इजराइल लगातार झूठ बोल रहा है। अब मैं आपको तस्वीर दिखाने वाला हूं कि जो मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है वो बड़ी तबाही मचा रही है। तबाही तो गाजा पर बहुत ज्यादा मचाई हुई है, क्योंकि उसके पास ताकत है और इनके पास ताकत नहीं है। उसके बावजूद अगर इनकी एक भी मिसाइल इजराइल के किसी जगह पर गिर जाती है तो भयंकर आग लग जाती है। तस्वीर, पहली तस्वीर में आपको दिखाना चाहता हूं। आपको पता है, पिछली रिपोर्ट आपने अगर देखी है तो मैंने बताया था कि प्रदर्शन बहुत खतरनाक तरीके से जारी हो चुके हैं, फिलिस्तीनी लोग सड़क पर उतर चुके हैं, मौत का डर निकाल दिया है, करो और मरो की अब हालत हो गई है। और यह तस्वीर आप देखेंगे कि अब इधर से, यानी लड़ाकुओं की तरफ से, जो फिलिस्तीन के लड़ाकू हैं जिनके पास कुछ हथियार थे, उन्होंने कुछ पत्थर मारे और फिर इन पर गोलियां चला दी। किस पर? इजरायली पुलिस पर। और इजरायली पुलिस भागते हुए इस तस्वीर में देखे जा सकते हैं। आप देख सकते हैं जंगली इलाका आपको दिख रहा होगा, लेकिन छोटे छोटे आपको मूवमेंट नजर आ रही है। ये फिलिस्तीनियों से डर के भाग रहे हैं क्योंकि वो इन पर गोलियां चला रहे हैं और रिपोर्ट के अनुसार बताया गया कि एक इजरायली पुलिस को गोली लगी है। दोस्तों अब ये तस्वीर देखिए जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह से इजरायली पुलिस को, इजरायली आर्मी को गोली लगी है और दूसरा जो उसका साथी है वो उसको उठा के वहां से फरार हो रहा है। यह हालत इजरायलियों की कई जगह देखी गई है आज के दिन। दोस्तों ये पूरी घटना है सिटी ऑफ अल-बरह की। दोस्तों अगली तस्वीर देखिए, बीर शेवा के ओपन फील्ड इलाके में, ओपन फील्ड में गाजा की, यानी हमास की मिसाइल गिरी है जो कि गाजा से दागी गई थी। मेन बात यह है कि ओपन फील्ड में तो गिरी है, लेकिन सवाल यह पैदा होता है, पिछली रिपोर्ट में इशारा कर चुका था कि आयरन डोम अब फेल होता नजर आ रहा है। आयरन डोम इजराइल का फेल होता नजर आ रहा है, क्योंकि सुबह ही सुबह रिपोर्ट में बता चुका हूं कि 6 मिसाइलें दागी गई थी लेबनान की तरफ से, जिसमें 3 मिसाइलें बॉर्डर पर ही गिर गई थी, लेकिन 3 मिसाइलें सटीक निशाने पर लगी थी। सुबह की रिपोर्ट देख लीजिएगा, यह तस्वीर बिल्कुल आज की है, ताजा है, जो बता रही हैं कि इजराइल के आयरन डोम अब फेल हो रहे हैं। दोस्तों एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं हमास की तरफ से एक और खतरनाक हमला। ये तस्वीरें छुपाई गई हैं आप लोगों से, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये ऐसा धमाका है जो अभी तक समझ में किसी को नहीं आया है कि ये हमास ने रॉकेट मारा था या आईईडी मारा था या बम मारा था, क्या मारा था, लेकिन ये धमाका बड़ा खतरनाक है। रिसर्च में ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये रॉकेट था। इसके बारे में खुद हमास ने भी पहली बार नहीं बताया है कि इन्होंने ये क्या किया, लेकिन ये वीडियो सबूत है कि एक बार फिर से, ये सारी तस्वीर आज की है, एक बार फिर से आयरन डोम फेल हो गया। लेकिन आपको बता दूं ये तस्वीर दूसरी जगह की है, हेब्रोन की। जी हाँ, अलग अलग इजरायली इलाके में हमास के रॉकेट गिरे हैं। दोस्तों इसी के साथ आपको दूसरी तस्वीर दिखाना चाहता हूं, ये भी इजराइल के एशकोल इलाके के एग्रीकल्चर इलाके में है। जबरदस्त तरीके से आग लग गई थी
दो फुटेज थी, एक फुटेज बहुत खतरनाक है, वो मैं नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन कुछ देर बाद का ये वीडियो है जो सामने हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें आप देखेंगे एशकोल इलाका है और खतरनाक तरीके से आग लगी है। और इस रिपोर्ट से, इस वीडियो से एक बार फिर से साबित होता है कि इजराइल का आयरन डोम एक बार फिर फेल हुआ, अलग अलग इलाकों में हो रहा है। दोस्तों, इजराइल का एक बड़ा शहर, इसका नाम है अशदोद। अशदोद की बिल्डिंग में सीधा सटीक निशाने पे जाकर मिसाइल घुस जाती है। तस्वीरें आपके सामने विद प्रूफ बात कर रहा हूं, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से बिल्डिंग काफी ऊंची है। अशदोद इलाका है, भीड़ भाड़ वाला इजराइल का इलाका है और मिसाइल सटीक तरीके से सटीक निशाने पर जाके लगी है। और एक बार फिर इस तस्वीर से साबित होता है आयरन डोम आज काम नहीं कर पाया। दोस्तों, अब सबसे खतरनाक फुटेज आपको दिखाने वाला हूं। गाजा ने अपने बिल्कुल बॉर्डर के करीबी इलाके में, जहां पर इजरायलियों का कब्जा है, वहां पर खतरनाक हमला किया है और रॉकेट फायर किया गया था और इसको इजराइल एक बार फिर से नहीं रोक पाया। तस्वीरें आपके सामने, बहुत बड़ा नुकसान बताया जा रहा है इजराइल का। तस्वीरें खुद चीख चीख के कह रही हैं कि आग बहुत खतरनाक है, तो धमाका कितना खतरनाक होगा। यह भी रिपोर्ट्स अभी तक सामने निकल के आई हैं कि यहां पर आर्म मौजूद थे, यानी हथियार इजराइल के मौजूद थे। आपको बता दूं, इजराइल के जगह जगह पर आपको हथियार मिलेंगे और अब जहां पर जंग हो रही है तो इजराइल ने कई बिल्डिंगों में अपने हथियार छुपा के रखे हैं, जहां से एक जगह से दूसरी जगह जल्दी जल्दी हथियारों को ट्रांसफर किया जाता है। यही वो जगह बताई जा रही थी जहां पर एक खतरनाक हमला हमास सक्सेसफुली कर चुका है। तस्वीरें आपको देख रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि मीडिया की बिल्डिंगों को इजराइल उड़ा रहा है, अपनी मीडिया पर कंट्रोल कर रहा है और जो तस्वीर ये रिलीज कर रहा है वो वीडियो से ये दिखाना चाह रहा है, जो मिसाइल ये रोक रहा है उसकी वीडियो दिखा रहा है, लेकिन जो मिसाइलें गिर जा रही हैं, जो मैंने सब दिखा दी हैं आपको, वो छुपा रहा है। और जिस इलाकों में तबाही मच रही है, जैसे जिस बिल्डिंग में अगर रॉकेट गिर गया है और बिल्डिंग तबाह हो गई, तो उसको आनन फानन आग वाग बुझा के, सफाई वफाई झाड़ू पोछा लगा के और उसको झंडे से ढाक दिया जा रहा है। तस्वीर आपके सामने है, ताकि लोगों के अंदर, इजराइलों के अंदर डर पैदा ना हो, खौफ पैदा ना हो और दुनिया के सामने यह तस्वीर ना जा पाए। बहुत सारे मीडिया इजराइल के ऐसे हैं कि वो तस्वीर लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इजरायली मीडिया को खुद नेतन्याहू की सरकार ये काम नहीं करने दे रही है और तस्वीर ये चीख चीख के कह रही है ये वही बिल्डिंग है जिन पर झंडे लगे हुए हैं इजराइल के, जिन पर हमास के रॉकेट सटीक आकर लगे थे। दोस्तों, इस रिपोर्ट से यह साबित होता है कि इजराइल का भारी नुकसान हो रहा है। भले ही इस वक्त बहुत बुरा हाल गाजा का है, यह भी कह सकते हैं कि गाजा मौत के मुंह में है, लोग वहां पर रोज मर रहे हैं, लेकिन वो हार नहीं मान रहे हैं। लगातार 10 दिन उनको हो चुके हैं इस जंग में, लेकिन घुटने पर बैठने को तैयार नहीं है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं जल्दी लौटूंगा और भी बड़ी जानकारी के साथ। रात हो या दिन हो, आपके सामने रिपोर्ट आती रहेगी। ये आपकी गलती है कि भैया आप सो जाएंगे, अगर सो भी जाए तो भैया सुबह उठ के रिपोर्ट तो जरूर देखिएगा। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।